Good morning students, myself Sandeep Girdhar. Today I will teach you mathematics of class 8. आज हम हमारा नया चैप्टर 13 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पैरेललोग्राम्स। तो सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको जो ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन करवाएंगे, जिसके अंदर लगभग वो सभी टॉपिक्स आप इंट्रोड्यूस हो जाओगे जो कि हमारी एक्सरसाइज के अंदर आने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है पैरेललोग्राम। जैसा कि चैप्टर का नेम है वैसा ही सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल in which opposite pair of sides are parallel to each other। जैसा कि आपको पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में टू अपोजिट पेयर्स होते हैं, जैसे ए बी इज अपोजिट साइड ऑफ डी सी एंड बी सी इज अपोजिट साइड ऑफ ए डी। तो ये दोनों पेयर जो हैं अपोजिट साइड्स के ये क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, तब हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, पैरेललोग्राम। और इससे रिलेटेड भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें इनकी जो डेफिनेशन दे रखी है वो देखिए। ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल with both pairs of opposite sides parallel to each other। जी हाँ, यहाँ देखिए जो ए बी है वो पैरेलल है डी सी के। तो ये जो साइन आपको इंडिकेट हो रहा है इसको हम यूज़ करते हैं पैरेलल के लिए। एंड ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ है पैरेललोग्राम की। नंबर 1, ईच डायगनल डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो हम बात करते हैं इस पैरेललोग्राम में कितने डायगनल होते हैं, 2 डायगनल्स होते हैं, एक तो AC और दूसरा BD। तो ये देखो ये जो AC डायगनल है इसने क्या किया, इस पैरेललोग्राम को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। और वो जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। आप 7th क्लास में भी कॉन्ग्रुएंट का टॉपिक अच्छे से पढ़ चुके हो। जैसे ही आगे इसका यूज़ होगा मैं आपको फिर बताऊंगा। तो इसमें देखो ये जो डायगनल है उसने एक तो ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल ADC, 2 ट्रायंगल्स में इसको डिवाइड कर दिया और ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब यदि हम देखें तो बी और डी को ज्वाइन करने के बाद ये भी एक डायगोनल बन जाएगा। और इसने भी क्या किया, इस पैरेललोग्राम को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया जो कि कॉन्ग्रुएंट है, ए बी डी और दूसरा क्या है, सी बी डी। तो इसी तरह से इसके 2 डायगोनल हैं और दोनों ही इस पैरेललोग्राम को डिवाइड करते हैं 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। फर्स्ट पार्ट के बाद देखिए सेकंड पार्ट, द अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो ये अपोजिट साइड्स हैं, जैसे ए बी के अपोजिट क्या है, डी सी, तो ये दोनों इक्वल हैं। इसी तरह से बी सी के अपोजिट क्या है, ए डी, तो ये दोनों की मेजरमेंट जो है वो भी क्या है, इक्वल है। तो याद रखना किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो ऑलवेज इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल्स जो है वो भी इक्वल होंगे। जैसे एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 3, द डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, आपको पता है इसके अंदर 2 डायगनल्स हैं ए सी एंड बी डी। तो जो ये दोनों डायगनल हैं ये एक पॉइंट ओ के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, कट कर रहे हैं, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब इस पॉइंट में क्या कहता है कि द डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब कि ये जो दोनों डायगनल हैं एक दूसरे को हाफ पॉइंट के ऊपर डिवाइड करते हैं। जैसे ए से ओ तक का डिस्टेंस और ओ से सी तक का डिस्टेंस दोनों सेम है। इसी तरह से ओ बी और ओ डी ये दोनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसके बाद देखिए द कन्वर्स। कन्वर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अभी तक आपने क्या सीखा कि यदि हमारे पास कोई एक पैरेललोग्राम गिवन है तब हम ये कह सकते हैं कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। ये तो कब होगा, जब एक पैरेललोग्राम गिवन होगा। अब इसके अंदर कन्वर्स में क्या कहना चाहता है कि यदि आपके पास देखिए द कन्वर्स ऑफ द अबो प्रॉपर्टीज इज ऑल्सो ट्रू, दस ए क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है, दस ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कब कहेंगे, जब नंबर 1 इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यदि उन दोनों जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हों तो हम कह सकते हैं कि वो एक
पैरेललोग्राम है। सेकंड, इफ इट्स अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, यदि उनके अपोजिट एंगल इक्वल हैं तब भी हम ये कह सकते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। इसी तरह से पॉइंट नंबर थर्ड, इफ इट्स डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यदि उन दोनों डायगनल्स को यदि हम देखें उस क्वाड्रिलेटर में, यदि वो एक दूसरे को इक्वल बाइसेक्ट कर रहे हैं तब भी हम ये कहेंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है। इसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट है इसका फोर्थ, इफ इट हैज़ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, ये इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास में भी इसका यूज़ होता है। यदि किसी क्वाड्रिलेटरल में कोई भी किसी शेप में भी कोई क्वाड्रिलेटरल यदि गिवन है, उसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड यदि इक्वल है और पैरेलल है, ध्यान से सुनना, ये जैसे ए बी सी डी में ए बी और डी सी यदि इक्वल गिवन है एंड पैरेलल गिवन है, जैसे ए बी इक्वल है डी सी एंड ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, इसके बारे में कुछ नहीं बोला हुआ बी सी और ए डी के बारे में, बस ये कहा है कि ए बी और डी सी इक्वल है और दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल है, तब भी हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल गिवन है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। तो इस तरह से इस पैरेललोग्राम के टॉपिक को हमने अच्छे से किया है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट देखिए हमारा सेकंड पॉइंट है रेक्टेंगल। जैसा कि आपको पता है रेक्टेंगल के अंदर भी अपोजिट साइड्स जो है वो ऑलवेज इक्वल होती हैं, बट पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में फिर क्या डिफरेंस हुआ, पैरेललोग्राम के अंदर जो ईच एंगल हैं इंटीरियर्स वो 90 डिग्री ज़रूरी नहीं है कि हों, बट रेक्टेंगल के अंदर ये कंपलसरी है कि ईच एंगल, जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं 4 के 4 वो क्या होने चाहिए, 90 डिग्री जरूर होने चाहिए, मतलब राइट एंगल होना चाहिए। तो अब ये देखिए ए पैरेललोग्राम in which all 4 angles are right angles is a रेक्टेंगल। तो जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ये अपोजिट साइड जो है ये इक्वल है और ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो अब ये देखो ए बी इक्वल है डी सी, ए डी इक्वल है बी सी एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर थर्ड, जैसे ही हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो और इसका जो इंट्रोडक्शन जिससे रिलेटेड हमें यूज़ करना है वो भी आपको ज़रूर बताएंगे। इसका देखिए थर्ड पार्ट है रोम्बस। तो रोम्बस में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोम्बस और स्क्वायर के अंदर मोस्टली बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बिल्कुल ही ईजी है दोनों। रोम्बस में भी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, 4 की 4 साइड्स, बट इसमें भी कोई ज़रूरी कंपलसरी नहीं है कि ईच एंगल 90 डिग्री हो। और स्क्वायर के अंदर क्या होता है, ईच साइड इक्वल भी होती हैं और ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है, यही फ़र्क है इसके अंदर। देखो और डायगोनल से रिलेटेड भी कुछ डिफरेंस है, वो बाद में बताएंगे आपको। ए पैरेललोग्राम whose all 4 sides are equal is a rhombus। जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है ये चारों साइड्स जो है वो इक्वल है मेजरमेंट में, और स्क्वायर के अंदर भी क्या है, चारों साइड इक्वल है और ईच एंगल आपको दिखाई दे रहा होगा 90 डिग्री है। ए पैरेललोग्राम इन विच all 4 sides are equal and all 4 angles are right angles is a square। इसके जो डायगनल्स हैं उससे भी रिलेटेड हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है, वो भी चलो मैं आपको बता देता हूँ, पर अभी इसमें मेंशन नहीं था। तो जो डायगनल होते हैं स्क्वायर के वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। जैसा कि रोम्बस के अंदर ऐसा नहीं होता, रोम्बस के अंदर डायगनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पर। यहाँ ये जो 90 डिग्री एंगल पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ये पार्ट इसके इक्वल है, ये पार्ट इसके इक्वल होगा, और ये 90 डिग्री पे इसको क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। और इसके अंदर क्या होता है, डायगोनल इक्वल भी होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री पे मतलब बाइसेक्ट भी करते हैं। तो ये इसके डायगोनल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब देखिए नेक्स्ट। तो चलिए अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेपीजियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक्स, ट्रेपीजियम और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अदर पेयर इज नॉन पैरेलल। ये आपको ध्यान रखना है। देखो इसके अंदर 2 अपोजिट पेयर्स बनते हैं, एक तो ए बी इज अपोजिट साइड ऑफ डी सी। तो इसके अंदर देखिए ए बी पैरेलल है डी सी के एंड AD इज़ नॉट पैरेलल टू BC। तो याद रखना किसी भी ट्रेपीजियम में वन पेयर जो है वो पैरेलल होगा और अदर पेयर जो है वो क्या होगा, साइड्स का नॉन पैरेलल होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेपीजियम। इस तरह से भी शेप बन सकती है, उसकी शेप ऐसे भी बन सकती है, इस तरह से भी। ये दोनों पैरेलल हैं, ये नॉन पैरेलल है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी टाइप में ये बने, ऐसे भी बना जा सकता है। तो ये वाली साइड इसके क्या है, पैरेलल है, और ये दोनों क्या है, नॉन पैरेलल है। तो इन क्वाड्रिलेटरल्स को हम क्या कहेंगे, ट्रेपीजियम कहेंगे। अब हम बात करते हैं आइसोसेलेस
ट्रेपीजियम की, उससे पहले ये देखिए ए क्वाड्रिलेटरल विद एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज ए ट्रेपीजियम और अदर इज नॉन पैरेलल। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज यहाँ से भी काम चल जाएगा। अब देखिए पॉइंट नंबर 6 है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। इसके अंदर क्या होगा, ट्रेपीजियम तो बनना ही है, वन पेयर जो है हमारा पैरेलल होना चाहिए और अदर पेयर जो है वो नॉन पैरेलल होना चाहिए, और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए। फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि AD और BC दोनों इक्वल हों, तो ये सिंपल ट्रेपीजियम है। यदि AD और BC की लेंथ भी यदि इक्वल है तब हम इसको ये कह सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। तो ये देखिए ए ट्रेपीजियम इन विच टू नॉन पैरेलल साइड्स, जो टू नॉन पैरेलल साइड्स हैं आर इक्वल ईच पेयर ऑफ बेस एंगल्स, जैसे ये एंगल A और B हैं, ये दोनों क्या होंगे, ये भी इक्वल होंगे। तो आपको अच्छे से पता चल चुका होगा ट्रेपीजियम के अंदर और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में क्या डिफरेंस है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काइट और एरोहेड की शेप का। तो देखिए काइट के अंदर क्या होगा, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच द टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इज ए काइट। जैसा कि आपको पता है, हम पहले प्रीवियस चैप्टर में भी एडजेसेंट साइड्स के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं कि जो टू साइड्स जो होती हैं वन वर्टेक्स से कंबाइन होती हैं, मतलब वन वर्टेक्स से एसोसिएट होती है, जुड़ी होती हैं, उसे हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट साइड्स कहेंगे। जैसे AD और DC दोनों D से अटैच हैं, तो इसलिए ये दोनों क्या होंगी, एडजेसेंट साइड। AD और AB ये भी एडजेसेंट साइड हैं, CD BC ये सभी एडजेसेंट साइड्स हैं। तो इसमें क्या है, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच द टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। इसके अंदर देखिए इस क्वाड्रिलेटर में टू पेयर्स कौन से, तो AD और DC दोनों इक्वल हैं। दूसरा पेयर क्या बनेगा, AB और BC जो है ये पेयर है एडजेसेंट साइड्स का, ये भी क्या है, इक्वल है। तो इसलिए इस टाइप की शेप को हम क्या कहेंगे, काइट कहेंगे। तो देखो इसमें गिवन है AB इज इक्वल टू BC एंड AD इज इक्वल टू DC एंड AB इज नॉट इक्वल टू CD, अपोजिट साइड इसमें इक्वल नहीं होती कभी भी, एंड BC इज इक्वल नॉट इक्वल टू AD। तो इसलिए इस टाइप का यदि कोई शेप आती है तो उसे हम क्या कहेंगे, काइट कहेंगे। अब है नेक्स्ट एरोहेड। एरोहेड के अंदर क्या होगा, एक काइट, वो काइट की शेप होगी, एक काइट विद वन रिफ्लेक्स एंगल इज कॉल्ड एन एरोहेड। तो देखिए इसके अंदर क्या है कि एक काइट की शेप होगी जिसके अंदर जो हमारा एक इंटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव एंगल होगा। रिफ्लेक्सिव एंगल कौन से होते हैं, जिसकी मेजरमेंट 180 डिग्री से ग्रेटर देन हो। तो इसके अंदर देखिए ये हमारे पास A, B, C और D एक क्वाड्रिलेटरल है सिंपल, और इसके अंदर जो ये एडजेसेंट साइड्स हैं, जैसा कि काइट के अंदर एडजेसेंट साइड का पेयर इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है, ये एक काइट की शेप है। बट इसके अंदर एक एंगल क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्स एंगल होना चाहिए। तो इसके अंदर देखो ये जो इंटीरियर एंगल है, यहाँ पे भी शो करोगे, जो इंटीरियर एंगल है ABC, देखो एंगल ABC नीचे भी बन रहा है, एंगल ABC ऊपर भी है, तो हम इंटीरियर बोलेंगे तो अंदर वाला होगा और एक्सटीरियर बोलेंगे तो बाहर वाला। तो इसलिए हमें यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंटीरियर एंगल ABC जो ये है, ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। तो यदि इस टाइप की कोई शेप आती है तो उसे हम क्या कहेंगे, एरो हेड कहेंगे। तो इस तरह से हमने ये हमारा पूरा 13 चैप्टर से रिलेटेड जो पैरेललोग्राम्स है, इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ भी लिया है और कर भी लिया है। तो इससे रिलेटेड इसको अच्छे से और आप एक बार रिवाइज कर लेना और फिर हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।